सुप्रभात, मैं गीतांजलि लेके आई हूँ नॉन स्टॉप खबरें बाइन टाइम्स की ओर से। आईपीएल 2020 यूएई में बड़े आयोजन के लिए उल्टी गिनती शुरू। लंबे इंतजार के बाद इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल शनिवार से संयुक्त अरब अमीरात यूएई में शुरू होने के लिए पूरी तरह से तैयार है और प्रशंसक शांत नहीं रहेंगे। हालांकि अभी मैच शुरू होने में कुछ दिन बाकी है, लेकिन आईपीएल 2020 में टीम के नाम के साथ साथ ऑनलाइन एक बहुत बड़ी चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि इस आयोजन की देश के बाहर मेजबानी की जा रही है, लेकिन इसने उत्साह को कम नहीं किया है और बड़े लोगों के बारे में बात की है। वैश्विक महामारी के बीच अपने घरों से देखने के लिए प्रशंसकों के साथ क्रिकेट टूर्नामेंट। चेन्नई सुपर किंग्स शनिवार को विलंबित टूर्नामेंट के ओपनर में मुंबई इंडियंस से भिड़ेगी। अब चेन्नई के 3 मेट्रो स्टेशनों पर यात्री इलेक्ट्रिक बाइक से दूर जा सकते हैं। चेन्नई मेट्रो रेल यात्रियों को अब तिरुमंगलम, वाडापलानी और अलंदूर मेट्रो स्टेशनों पर इलेक्ट्रिक बाइक से दूर जा सकते हैं। दोपहिया किराए के स्टार्टअप हॉवर्ड बाइक के सहयोग से चेन्नई मेट्रो रेल के बाद 3 स्टेशनों पर इलेक्ट्रिक बाइक का एक बेड़ा लॉन्च किया गया। देश की वसूली दर 78.86% है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत के कोविड-19 ने एक दिन में सकारात्मक परीक्षण करते हुए 96,424 लोगों के साथ 52 लाख से अधिक की दौड़ लगाई, जबकि शुक्रवार को इस बीमारी से ठीक हुए लोगों की संख्या 41,12,551 है। देश की वसूली दर 78.86% है। एप्पल अगले हफ्ते भारत में पहला ऑनलाइन स्टोर लॉन्च करेगा। एप्पल ने शुक्रवार को घोषणा की कि वह अगले सप्ताह भारत में अपना पहला ऑनलाइन स्टोर लॉन्च करेगा, क्योंकि वह दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते स्मार्टफोन बाजारों में से एक में बिक्री बढ़ाना चाहता है। वर्तमान में कंपनी अपने उत्पादों को बेचने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन खुदरा विक्रेताओं का उपयोग करती है। एप्पल के सीईओ टिम कुक ने एक ट्वीट में कहा कि कंपनी हमारे ग्राहकों के साथ जुड़ने और भारत में समर्थन का विस्तार करने के लिए इंतजार नहीं कर सकती है। अगस्त में एप्पल आईफोन्स और दक्षिण कोरिया के सैमसंग के लिए 3 अनुबंध निर्माताओं ने बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आवेदन किया था। दुबई एयरपोर्ट 15 दिनों के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस पर प्रतिबंध लगाता है। दुबई सिविल एविएशन अथॉरिटी ने दूसरी बार के लिए कोविड-19 का पता लगाने वाले यात्री को ले जाने के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस को 15 दिनों के लिए हवाई अड्डे पर परिचालन उड़ानों से प्रतिबंधित कर दिया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने सभी दुबई जाने वाली उड़ानों को शारजा के लिए रद्द कर दिया है। दुबई के अधिकारियों द्वारा दिए गए नोटिस के अनुसार एयरलाइन ने 4 सितंबर को जयपुर दुबई की उड़ान पर एक कोविड-19 पॉजिटिव यात्री को बैठाया था। हवाई अड्डे ने 2 सितंबर को राष्ट्रीय वाहक के लिए एक और नोटिस भेजा था, जिसमें कोविड-19 पॉजिटिव पैसेंजर सवार था। अमित शाह कृषि बिलों को लैंडमार्क कहते हैं, किसानों को बिचौलियों के चंगुल से मुक्त करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को लोकसभा में कृषि सुधारों पर 2 महत्वपूर्ण विधेयक को पारित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया और कहा कि प्रस्तावित कानून किसानों को बिचौलियों के चंगुल से मुक्त करेंगे और अन्य बाधाओं को दूर करने में मदद करेंगे। उन्होंने कहा, देश को अपने मेहनती किसानों पर गर्व है, जिन्होंने राष्ट्र के धन और समृद्धि का निर्माण किया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के रूप में पहली बार केंद्र में ऐसी सरकार बनी है जो दिन रात काम कर रही है। किसानों का सशक्तिकरण और गुरुवार को लोकसभा में ऐतिहासिक कृषि सुधार बिलों का पारित होना इस दिशा में एक अभूतपूर्व कदम है। योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश लाती है। एक अधिकारी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से एक रणनीति बनाने और एक अध्यादेश लाने के लिए कहा है। यदि प्रेम के नाम पर धार्मिक रूपांतरण को रोकने के लिए आवश्यक है, तो यह हाल के दिनों में देखा गया है कि महिलाओं को धर्म परिवर्तन के लिए बनाया गया है। प्यार और शादी का नाम और बाद में क्रूरता और यहाँ तक कि हत्या के अधीन। जिस अधिकारी ने नाम नहीं लिया था, उसने कहा, ऐसी घटनाओं पर गंभीरता से ध्यान देते हुए
सीएम ने निर्देश दिया है कि ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए एक ठोस रणनीति बनाई जाए। इसी के साथ मैं संवाददाता गीतांजलि आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह के नॉनस्टॉप खबरों को जारी रखने के लिए बाइन टाइम्स हिंदी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।